भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग सिर्फ इस समाज को ठगने का काम किए, सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव मुकुंद प्रसाद जी जो बिहार के मुख्य सचिव, वो हमारे समाज सेवक करते थे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा भागीदारी देने, लगातार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहा है और आगे भी जुड़। देखिए, वैश्य समाज अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोई बधुआ मजदूर नहीं है। अगर बधुआ मजदूर होता तो रणविजय साहू मोरवा से एमएलए नहीं होता, राजेश गुप्ता जी सासाराम से एमएलए नहीं होते, मंजू अग्रवाल जी हमारे सिरघाटी से एमएलए नहीं होते, समीर महासेठ जी मधुबनी से हमारे एमएलए नहीं होते। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं बिहार टॉप पर मोरवा से राजद विधायक श्री रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। बिहार राज्य तैलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार सामाजिक गतिविधियों में भी बेहतर काम करते हैं। राजद ने भी इन्हें प्रधान महासचिव बनाया है और बिहार के पॉलिटिक्स में खासकर जो वर्ग है, जो वैश्य समाज है, उसमें राजद के एक बड़े चेहरे हैं। कई सारे अनुत्तरित सवाल है, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, राजद में है, विधायक है, राजद में आपके समाज को उचित मान सम्मान मिला है? निश्चित तौर पे आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज्यादा वैश्य समाज को भागीदारी देने का काम किया। आपको पता है, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 7-8 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, चाहे अजय बिहारी जी हो, चाहे शंकर प्रसाद टिकरीवाल साहब हो, चाहे माननीय हमारे रामचंद्र पूर्वे साहब, कई लोग बिहार सरकार के मंत्री, पटना के डीएम हमारे समाज से हुआ करते थे, मुख्य सचिव मुकुंद प्रसाद जी जो बिहार के मुख्य सचिव, वो हमारे समाज से हुआ करते थे। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा भागीदारी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग सिर्फ इस समाज को ठगने का काम किए, सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया। आज एक साधारण सा कर्ज करता हूँ, पार्टी में छात्र जीवन से लगातार मैं लगा रहा और आज मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का देन है। आज मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि राष्ट्रीय जनता दल मुझे बिहार के प्रधान महासचिव का पद, जो राष्ट्रीय जनता दल का संगठन का एक बड़ा दायित्व होता है, एक विश्वास होता है, उस विश्वास को रणविजय साहू पर पार्टी ने विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज को सम्मानित करने का काम किया है। तो समाज तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहा है और आगे भी जुड़ते हो रहे हैं। रणविजय जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से पार्टी के अंदर आपका कद बढ़ा, आपने वैश्य समाज के बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल करवाया। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में आप लोगों ने तो कमाल दिखाया ही। आपको लगता है कि उचित भागीदारी मिली मंत्रिमंडल में? अगर मिली तो फिर लोकसभा में क्या भागीदारी होगी पार्टी? निश्चित तौर पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ऐलान है कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, उन्होंने साबित भी किया। हमारे वैश्य समुदाय से माननीय समीर महासेठ जी को, जो उद्योग मंत्री हैं, उनको मंत्री पद दिया गया। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, हमें भरोसा है इस नेतृत्व पर, A to Z की पार्टी है, कि निश्चित रूप से वैश्य समुदाय को भागीदारी मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबको लेकर चलते हैं और पूरा उम्मीद है कि वह निश्चित रूप से भागीदारी देंगे। लेकिन जो भाजपा का वोट बैंक है, आप ही का समाज है, और उसने कभी भाजपा को धोखा नहीं दिया है। आपको लगता है कि रणविजय साहू या तमाम लोगों को पार्टी ने आगे किया है, उचित मान सम्मान दिया है, और आप लोग क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या आप वोट को तब्दील कर पाएंगे आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ? देखिए, वैश्य समाज अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोई बधुआ मजदूर नहीं है। अगर बधुआ मजदूर होता तो रणविजय साहू मोरवा से एमएलए नहीं होता, संजय गुप्ता जी बेलसन से एमएलए नहीं होते, राजेश गुप्ता जी सासाराम से एमएलए नहीं होते, मंजू अग्रवाल जी हमारे सिरघाटी से एमएलए नहीं होती, समीर महासेठ जी मधुबनी से हमारे एमएलए नहीं होते। ये तो साबित किया है। अब वैश्य समाज कोई बधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और निश्चित रूप से माननीय सुशील कुमार मोदी जी, एक भी कहीं घटना घटती है वैश्य समुदाय पर, अत्याचार होता है, जुल्म होता है पूर्व के सरकार में, तो उन्होंने सिर्फ
पटना में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के उन जगह गया, सुदूर गांव में भी गया और उसको न्याय दिलाने का काम किया। माननीय जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष होते थे या डीजीपी से या सदन में उठा के भी लगातार हम लड़ाई लड़ने का काम किए। इसलिए वैश्य समाज आज दोबारा, साहू समाज ने वोट के माध्यम से मुझे बिहार का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आस्था व्यक्त किया। जब पार्टी ने मुझे प्रधान महासचिव बनाया तो समाज के लोगों को और काफी विश्वास बढ़ा और उसी उत्साह के साथ पिछले बार जितना वोट से जीते थे उसके दुगुना वोट से हम जीते। इसका मतलब समाज का आस्था राष्ट्रीय जनता दल पर तेजी से बढ़ रहा है और समाज को हम तेजी से विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, ये नहीं कह रहे कि महागठबंधन सरकार एक साल पूरा करे इसी में, इसके पूर्व में भी तो सबसे ज्यादा अपराधियों के गोली के निशान आप ही के समाज के लोग होते हैं। आपको लगता है कि जो उचित सुरक्षा है इस सरकार ने दिया है? निश्चित तौर पर माननीय नीतीश जी की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी की जो सरकार है, तो कानून और शासन व्यवस्था, जो व्यवसायी हैं, सभी तरह के सुविधाएं, चाहे सुरक्षा की बात कर लें चाहे अन्य सुविधाएं की बात कर लें, पूरी तरह से सरकार संकल्पित है और लगातार इन मुद्दों पर ध्यान है। और जो अपराध हो रहे हैं वो अपराधी पकड़े जा रहे हैं और सलाखों के पीछे जा रहे हैं। यह सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, न्याय के साथ विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है। आखिरी और सबसे अहम सवाल, एक साल महागठबंधन सरकार पूरा कर लेगी इस महीने में, कई सारे अहम सवाल थे, रोजगार का मुद्दा था, आपकी पार्टी ने इस बार एकदम अपना रूट चेंज कर दिया। तेजस्वी जी लगातार विकास की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि एक साल में बिहार में विकास हुआ भाजपा के हटने के बाद? निश्चित तौर पे आप देखिए, भाजपा इस बिहार में जिस प्रकार से राजनीति करती, नफरत की राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ मुंह से निकलता नहीं था। लेकिन आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दों की बात की, तर्कों की बात की, इन्होंने रोजगार की बात की, इन्होंने स्वास्थ्य में बेहतर इलाज की बात की है, शिक्षा की गुणवत्ता की बात की है। तो तमाम ऐसे बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेकर बिहार में पिछले 1 वर्षों से लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट हुआ है। माननीय नेता का जो कमिटमेंट है, जो उन्हें संकल्प लिया है 10 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, उसके तरफ बिहार तेजी से अग्रसित है। लगातार वैकेंसी आ रही हैं, लगातार नौजवान उस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय नेता जो वादा किया बिहार की जनता के साथ उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यह है रणविजय साहू जी और इनका साफ मानना है कि तेली साहू समाज जो है किसी पार्टी की बकौती नहीं है वोट बैंक, और जिस तरह से राजद ने इनके समाज को मान सम्मान दिया है उसके फलीभूत होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का तेली साहू समाज महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही महागठबंधन की सरकार भी पूरी तरह से जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश में है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।